नमस्कार, मैं गुड़िया गुड़िया व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। ओम शनै शनैश्चराय नमः। भक्तों, आज मैं आपको शनिदेव के मंदिर से जुड़ी अलौकिक कथा सुनाने वाली हूँ, जिसे शनिवार के दिन सुनने से शनिदेव महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनाए रखते हैं। शनिदेव को कर्म, फल और न्याय का देवता माना जाता है और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इससे पहले मैं आपको भगवान शनिदेव के विश्व प्रसिद्ध मंदिर के बारे में कुछ विशेष बातें बताती हूँ। जैसे मंदिर में कुल कितनी प्रतिमाएं हैं, सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए, ध्यान पूर्वक सुने। शनि शिंगणापुर मंदिर। शनि शिंगणापुर मंदिर भगवान शनिदेव को समर्पित है। यह मंदिर संपूर्ण अहमदनगर जिले का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर माना गया है। शनि शिंगणापुर गांव में माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शनिदेव एक काले पत्थर के रूप में निवास करते हैं। यह गांव अपनी इस विशेषता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है कि यहाँ के घरों में दरवाजे नहीं होते, क्योंकि लोगों का मानना है कि भगवान शनि स्वयं गांव की रक्षा करते हैं और चोरी व अपराधों से बचाते हैं। भक्तों, इस मंदिर में भगवान शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची तथा 1 फीट 6 इंच चौड़ी मानी जाती है। इस मंदिर की एक विशेष बात यह है कि इस मंदिर में दूसरे मंदिरों की भांति दीवार या छत नहीं है। हमारे द्वारा तेल शुद्ध होकर प्रतिमा के ऊपर लगे हुए तांबे के पात्र की सहायता से प्रतिमा के ऊपर बूंद बूंद करके चढ़ता रहता है। इस मंदिर में भगवान शनिदेव के साथ साथ भगवान शंकर, नंदी महाराज तथा हनुमान जी की भी प्रतिमा लगी हुई है। माना जाता है कि सबसे पहले व्यक्ति को भगवान शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति के जीवन के कभी शनिदेव की साढ़े साती न लगे तथा इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न आ पाए। इसके पश्चात हनुमान जी की पूजा करें। माना जाता है कि भगवान शनिदेव और हनुमान जी के साथ में पूजा करने से भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है। शनिदेव और हनुमान जी गहरे मित्र हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी और शनिदेव की मित्रता की कथा। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार रावण ने ग्रह को बंदी बना लिया था, जिसमें शनिदेव भी शामिल थे। शनिदेव लंका में कैद थे। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुंचे, हनुमान जी ने शनिदेव को कैद से मुक्त कराया, जिससे उनकी मित्रता शुरू हुई। हनुमान जी की पूजा से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव ने हनुमान जी की मदद से प्रसन्न होकर उन्हें वचन दिया कि जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा वह शनिदेव के प्रकोप से मुक्त रहेगा। यही कारण है कि शनिदेव के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। सूर्य देव हनुमान जी के गुरु थे और शनिदेव सूर्य पुत्र होने के नाते हनुमान जी के गुरु भाई हुए। सूर्य और शनि के रिश्ते में तनाव के कारण हनुमान जी अक्सर मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। शनिदेव अपने अहंकार के कारण कभी कभी हनुमान जी से युद्ध करने जाते थे, लेकिन हनुमान जी अपनी भक्ति से उन्हें शांत करते थे। भक्तों, इस मंदिर में पिछले 400 वर्षों से महिलाओं का जाना वर्जित माना जाता था, किंतु 18 साल पहले महिलाओं के विरोध की वजह से महिलाओं को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। आइए भक्तों, शनि शिंगणापुर मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करें। कथा इस प्रकार है। एक प्राचीन कथा के अनुसार बताया गया है कि आज के समय से लगभग 400 साल पहले शनि शिंगणापुर में बहुत ही भयानक वर्षा का प्रकोप छाया हुआ था। उस समय वर्षा इतनी तेज से हो रही थी कि कुछ ही समय में वहां पर बाढ़ आ गई थी। माना जाता है कि इस तेज बारिश में एक श्याम वर्गीय पाषण शिला बेर के वृक्ष में अटक गई। इसके पश्चात
जब बारिश रुकी उस समय वहां से जा रहे एक चरवाहे ने उस शिला को देखा, जिसके बाद में उसने अपने लड़कों को भी वहां बुलाया। जब चरवाहे ने उन लड़कों के साथ मिलकर उस शिला को खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि उस पाषाण शिला में घाव हो गया है तथा उस घाव से रक्त भी बह रहा था, जिससे वह लोग घबरा गए तथा सभी गांव वालों को इस बात से अवगत करवाया, जिसके पश्चात संपूर्ण गांव के लोग उस शिला को देखने के लिए पहुंचे तथा उसे देखकर हैरान हो गए। कुछ समय बाद सभी अपने घर चले गए। तब शनिदेव ने एक व्यक्ति के सपने में आकर दर्शन दिए और अपने प्रकट होने की बात बताई। अगले दिन उस व्यक्ति ने भी सभी गांव वालों को पूर्ण बात बता दी और सभी लोग उस शिला को गांव में स्थापित करने के लिए उसे लेने के लिए चले गए, किंतु वह शिला किसी भी व्यक्ति से नहीं उठी। फिर उस व्यक्ति को पुनः सपना आया तो शनिदेव ने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जिनका संबंध मामा भांजे का हो। इसके पश्चात शिला को उठाते समय उस भक्त ने अपने मन में ही उस प्रतिमा रूपी शिला को अपने खेत में रखने के बारे में सोचा। उसके ऐसा सोचने की वजह से वह शिला वहां से नहीं हिली, अर्थात उसी स्थान पर फिर से स्थिर हो गई। कुछ समय के पश्चात गांव में एक स्थान पर हलचल हुई। गांव के लोगों ने इसे भगवान शनिदेव का ही कोई इशारा मानकर उस शिला रूपी प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया जहां पर हलचल हुई थी। इसके बाद भगवान शनिदेव की कृपा से जब एक व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उसने खुशी में उस प्रतिमा के चारों ओर चबूतरे का निर्माण भी करवाया। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव यह शिला जितनी बाहर है उतनी ही अंदर है। शनिदेव के मंदिर में मामा भांजे के एक साथ दर्शन करने से शनिदेव की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता। बोलो शनिदेव की जय। शनिदेव के 10 नाम इस प्रकार हैं, जिसको सुनना एवं जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। कोणस्थ त्रिकोण आसन पर विराजमान होने वाले, पिंगले सुनहरे या तांबे रंग के तेज वाले, बरभू अपने गहरे काले वर्ण वाले, कृष्ण अपनी गंभीरता और तेज से दुष्टों का नाश करने वाले, रोदांतक पापियों और अन्याय करने वालों के अंत करने वाले, यम न्याय देने वाले, सौरी सूर्य देव के पुत्र, स्नेश्चर जिनकी गति धीमी हो लेकिन परिणाम स्थायी हो, मंदे जो धीमी गति से चलते हैं लेकिन गंभीर फल देते हैं, पिपलादे पवित्र पीपल वृक्ष के समीप वास करने वाले। आइए भक्तों, जानते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भक्तों, शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसी के साथ काले उड़द की साबुत दाल, काले वस्त्र, काले तिल, सरसों का तेल और काले चनों आदि का भी दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि शनिवार के दिन मीठी पूड़ी या गुलाब जामुन का भोग शनिदेव को लगाने से भगवान शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिदेव जी को नीले फूल अत्यंत प्रिय हैं। काले कुत्ते, कौवों और काली चींटियों को रोटी या भोजन खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। भक्तों, शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाएं और उसकी 7 बार परिक्रमा करें। शनिवार को शनि चालीसा और शनि मंत्र का जाप करने से भी आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। शनिवार के दिन नमक, लोहे से बनी चीजें, चमड़ा, जूते, झाड़ू और लकड़ी से बनी चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। आइए भक्तों, शनिदेव के एक ऐसे मंत्र का श्रवण करते हैं जिसमें शनिदेव के रूप का वर्णन किया गया है।
नीलानजन समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इसका अर्थ है जो नीले वर्ण के समान है, जो सूर्य पुत्र और यम के बड़े भाई हैं तथा छाया और सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, उन शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्तों, इस मंत्र का जाप साढ़े साती के दोषों को दूर करने और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ओम प्रांग प्रिंग प्रों से शनैश्चराय नमः। आइए भक्तों, अंत में शनिदेव जी की आरती का श्रवण करते हैं, जिसे विशेष रूप से शनिवार के दिन किया जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने और उनके कष्टों से मुक्ति पाने के लिए इस आरती का पाठ किया जाता है। इस आरती में शनिदेव के स्वरूप और उनके गुणों का वर्णन किया गया है। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धार नाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, क्रेट मरकुट शीश रजित दीपत है लीलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरन नर नारी, देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरन नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी। बोलो शनिदेव महाराज की जय।